हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाहब चैनल। सो ये हमारे ट्रैकिंग कोरिलेशंस की वीडियो का पार्ट सेकंड है और क्वार्टरली थ्योरी सीरीज के वीडियो की कंटिन्यूशन है। ऑलराइट, सो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस करा था कि ट्रैकिंग कोरिलेशंस क्या होते हैं या फिर उनको इंट्रोडक्शन करा था। अब हम देखेंगे जो क्रैकिंग कोरिलेशंस होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। ऑलराइट, तो कौन कौन से होते हैं और उन्हें कैसे स्पॉट करा जाता है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रैकिंग कोरिलेशंस का इंट्रोडक्शन है। ऑलराइट, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रैकिंग कोरिलेशंस। सो फर्स्ट वन इज एसएमटी और सीक्वेंशियल एसएमटी। ठीक है, स्मार्ट मनी टूल और टेक्निक या फिर सीक्वेंशियल स्मार्ट मनी टूल और टेक्निक। Second one is precision swing points or precision candles. Okay, and the third one is SMT fill. तो हम इस वीडियो में इन तीनों क्रैकिंग कोरिलेशंस का इंट्रो करेंगे। ऑलराइट, सो द फर्स्ट वन इज सिक्वेंशियल एसएमटी। तो जो सिक्वेंशियल एसएमटी होता है ये एक तरह का क्रैकिंग कोरिलेशंस होता है जो स्विंग हाइज एंड लोज के बीच में प्रेजेंट होता है, मतलब अपने आप को प्रेजेंट करता है। राइट, so it can be identified by looking at a two closely correlated asset in which one asset will be creating a turtle so while the other one will create a failure swing. Right, so ये तो correlated जरूरी नहीं, दो हो सकते हैं, तीन भी correlated assets हो। It totally depends upon you. Okay, क्या होगा, वो दो या तीन जितने भी assets आप correlate कर रहे हैं उनमें कोई एक, मतलब एग्जांपल हम दो ही लेते हैं, तो दोनों एसेट में क्या होगा, एक एसेट कोई सा भी स्विंग हाई या लो स्वीप कर देगा, मींस टर्टल स्वीप बना देगा। ओके, बट द अदर एसेट विल क्रिएट अ फेलियर स्विंग, मतलब वो उस स्विंग को स्वीप नहीं करेगा। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल हम इसे ऐसा मान सकते हैं, ये 1 नवंबर का स्विंग हाई था एंड 3 नवंबर ऊपर आके 1 नवंबर को टर्टल सूप करके वापस नीचे चला गया। राइट, बट सेकेंड एसेट में क्या हुआ, 1 नवंबर का स्विंग हाई 3 नवंबर से अभी तक प्रोटेक्टेड है। राइट, तो इधर एक फेलियर स्विंग बना है, तो यहाँ पे ये एक एसएमटी बन गई। और अगर हम इसे क्वार्टर्स के बीच में देखेंगे तो एक सिक्वेंशियल एसएमटी बन गई। ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ क्रैकिंग कोरिलेशन। ठीक है, नाउ सेकंड टाइप ऑफ क्रैकिंग कोरिलेशन इज प्रिसिजन स्विंग पॉइंट और वी कैन से प्रिसिजन कैंडल। ठीक है, तो प्रिसिजन स्विंग पॉइंट और प्रिसिजन कैंडल एक तरह का ऐसा क्रैकिंग कोरिलेशन होता है जो हम एक सिंगुलर कैंडल्स के बीच में देखते हैं। ओके, सो बेसिकली व्हाट डू आई मीन बाय अ सिंगुलर कैंडल। फॉर एग्जांपल, हमने जैसे क्रैकिंग कोरिलेशन की वीडियो में देखा था कि हम किसी भी एसेट के सामने एक मिरर रख देते हैं और जो उसकी रिफ्लेक्शन है वो उसके कोरिलेटेड एसेट के रूप में प्रेजेंट होगी। राइट, उसकी रिफ्लेक्शन उसके कोरिलेटेड एसेट्स के रूप में प्रेजेंट होगी। सो फॉर एग्जांपल समझो दिस इज यूरो यूएसडी का चार्ट एंड दिस इज जीबीपी यूएसडी का चार्ट। सो फॉर एग्जांपल ये एक डेली चार्ट मान लेते हैं, मतलब एक कैंडल डेली पूरे दिन को रिप्रेजेंट करिए, एक डे को। सो क्या हुआ, यूरो यूएसडी में 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर। 1 नवंबर की कैंडल बुलिश बनी है, 2 नवंबर की कैंडल भी बुलिश बनी है एंड 3 नवंबर की कैंडल भी बुलिश बनी है। तो जब हम इसके सामने शीशा रखेंगे और इसकी रिफ्लेक्शन देखेंगे जो कि जीबीपी यूएसडी के रूप में आएगी, तो हमें एग्जैक्ट सेम टू सेम कैंडल्स यही जीबीपी यूएसडी में चाहिए। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल 1 नवंबर को बुलिश कैंडल और यहाँ पे 1 नवंबर को बुलिश कैंडल, सो देयर इज नो क्रैकिंग कोरिलेशन। बट 2 नवंबर को यहाँ एक बुलिश कैंडल बनी यूरो में और जीबीपी में एक बेरिश कैंडल। सो यहाँ डिफरेंस हो गया, तो एक प्रिसिजन कैंडल बन चुकी है। राइट, बट देन 3 नवंबर को एक बुलिश कैंडल एंड देन जीबीपी में अगेन एक बुलिश कैंडल। राइट, तो अब यहाँ पे जीबीपी यूएसडी में तो एक स्विंग हाई बनाया है और बीच में ये प्रिसिजन कैंडल भी बनाई है। तो अगर एक पेयर में भी किसी ने भी स्विंग हाई बनाया दूसरे में नहीं बनाया तो वो भी हम इसे प्रिसिजन स्विंग पॉइंट बोलेंगे या फिर प्रिसिजन कैंडल बोलेंगे। ओके, दिस इज what we called a precision swing point or precision candle. Now जो PSPs होती हैं, precision candle या precision swing point, वो SMTs को filter out करने के काम आती है, like high probabilities SMTs. Okay, और
हम इनको एज एन ऑर्डर ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ हियर इज अ जेम। ओके, द जेम इज, अगर हमारे पास एक हाई टाइम फ्रेम की पीएसपी है, राइट, सो इट मीन्स कि हमने एक लोअर टाइम फ्रेम पे एसएमटी या फिर सिक्वेंशियल एसएमटी क्रिएट करी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्रैकिंग कोरिलेशन, एंड जो हमारा थर्ड क्रैकिंग कोरिलेशन है वो है एसएमटी फेल। ऑलराइट, सो एक एसएमटी फेल जो क्रैकिंग कोरिलेशन होता है, ये हम देखते हैं पीडी अरेज के बीच में। टू बी स्पेसिफिक, एक फेयर वैल्यू क्या रखते हैं। ऑलराइट, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सो बेसिकली both of our assets created a fair value at the same time frame and at a specific duration. Okay, but one asset mitigated the fair value gap while the other leaves it unmitigated by creating a sequential ascending beneath it or above it. Okay, which leads to a real move, whether it's expansion or whatever you say or distribution. So basically क्या होगा, दो assets बनेंगे, मतलब दो assets होंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल दिस इज यूएसडी कैड एंड यूएसडी सीएचएफ। तो यहाँ पे यूएसडी कैड में भी एक फेयर वैल्यू गैप बना डेली टाइम फ्रेम पे, और यूएसडी सीएचएफ में भी एक फेयर वैल्यू गैप बना डेली टाइम फ्रेम पे। नाउ ये जो फेयर वैल्यू गैप बने हैं ये सेम दिन पे बने हैं। एग्जाम्पल है 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर। तो ये जो 2 नवंबर की कैंडल में फेयर वैल्यू गैप बना है, एंड यहाँ पे भी 2 नवंबर की कैंडल में फेयर वैल्यू गैप बना है। ओके, तो अब क्या करेगा प्राइस, एक एसेट में इसको कैप कर देगा या फिर मैटिगेट कर देगा। ओके, बट दूसरे वाले में नहीं करेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पे एक सिक्वेंशियल एसएमटी या एसएमटी बना देगा इसमें टैप करने के बाद, जिसकी वजह से एक एसेट में, एग्जाम्पल के लिए यूएसडी कैड में टैप कर दी, यूएसडी सीएचएफ में नहीं करा, और सिक्वेंशियल एसएमटी बना दी, जिसकी वजह से यूएसडी सीएचएफ इस फेयर वैल्यू गैप को अनफिल छोड़ देगा, यानी कि अनमेटिगेटेड छोड़ देगा। तो यहाँ पे ये जो एक फेल जब फिल हुआ है और एक फिल नहीं हुआ है, इससे बोलते हैं एसेम्प्टिव फेल। ऑलराइट,